नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक ऐसी क्रांति की जो तलवारों से नहीं बल्कि गीतों और प्रेम से लड़ी गई। जी हाँ, ये कहानी है भक्ति आंदोलन की, एक ऐसी आध्यात्मिक लहर जिसने समाज को अंदर तक बदलकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी। वो कौन सी जमीन थी, कौन सा माहौल था जिसमें भक्ति आंदोलन का बीज फूटा। चलिए समझते हैं मध्यकालीन भारत के उस सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को जो एक बड़े बदलाव के लिए जैसे तैयार बैठा था। कभी सोचा है क्या होता है जब आस्था यानी विश्वास एक खुला रास्ता न रहकर एक ऊंचा किला बन जाए? एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों और दरवाजे इतने भारी कि आम इंसान उसके अंदर झांक भी न सके। भक्ति आंदोलन असल में इसी सवाल का एक खूबसूरत जवाब था। देखिए, उस समय का समाज कई तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ था। एक तो थी ये कठोर जाति व्यवस्था जिसने लोगों को ऊंच नीच में बांट रखा था। ऊपर से मुश्किल मुश्किल धार्मिक कर्मकांड और संस्कृत में लिखे ग्रंथ जो आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थे। और तो और जैन और बौद्ध धर्म का जो तपस्या वाला रास्ता था, भाई वो भी हर किसी के लिए आसान नहीं था। इन सब का नतीजा क्या हुआ? धर्म आम लोगों की पहुंच से बहुत बहुत दूर हो गया था। और इन्हीं मुश्किलों, इन्हीं अंधेरों के बीच से एक नया रोशन रास्ता निकला, एक शक्तिशाली समाधान जिसे हम कहते हैं भक्ति का मार्ग। और यही है भक्ति आंदोलन। इससे अक्सर एक मौन क्रांति या साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जाता है, और ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है। इसने भारतीय समाज को बिल्कुल जड़ से, जमीनी स्तर से एक नया आकार दिया। ये बदलाव बहुत गहरा था, लेकिन उतना ही शांतिपूर्ण भी। तो आखिर ये भक्ति है क्या? ये शब्द आया है संस्कृत की भज धातु से, जिसका मतलब होता है साझा करना, हिस्सा बनना या किसी का हो जाना। भक्ति का सीधा सा मतलब है ईश्वर के साथ एक डायरेक्ट, एक पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन। इसमें किसी पुजारी या किसी बिचौलिए की कोई जरूरत ही नहीं थी। भक्ति मार्ग ने मोक्ष पाने का, या कह लें कि ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता दिखाया। पहला, ईश्वर के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को खुलकर जताओ। दूसरा, खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दो। और तीसरा, उन सारे मुश्किल और खोखले रीति रिवाजों को छोड़ दो जिनका कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, एक बात समझनी जरूरी है, यह आंदोलन कोई एक जैसा नहीं था। भक्ति का केंद्र तो ईश्वर ही थे, पर उनको देखने के दो अलग अलग नजरिए थे, दो मुख्य धाराएं थीं। एक थी निर्गुण धारा। ये लोग मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप, रंग या गुण नहीं है। और दूसरी तरफ थी सगुण धारा। ये मानते थे कि ईश्वर का एक साकार रूप है, उनके गुण हैं, उनका एक चरित्र है, और वो राम और कृष्ण जैसे अवतारों में इस धरती पर आते हैं। इस टेबल से दोनों धाराओं का फर्क और भी साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ कबीर और गुरु नानक जैसे निर्गुण संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे सगुण संत थे, जिन्होंने ईश्वर के अवतारों की पूजा को खूब बढ़ावा दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि जाति व्यवस्था पर उनकी सोच ज्यादातर पारंपरिक ही रही। अच्छा, तो ये इतने बड़े बड़े विचार आम लोगों तक पहुंचे कैसे? ये पहुंचे उन संतों के गीतों और उपदेशों के जरिए, जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों की अपनी भाषा में भक्ति का ये संदेश फैलाया। इस आंदोलन का सफर भी सदियों लंबा था। इसकी शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से। फिर 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ये उत्तर भारत में फैला, जहां इस पर इस्लाम और सूफीवाद का भी असर पड़ा। और फिर 15वीं शताब्दी के बाद तो कबीर, मीरा और गुरु नानक जैसे संतों के साथ ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। दक्षिण भारत में इसकी नींव रखी थी आलवार संतों ने, जो विष्णु के भक्त थे, और नयनार संतों ने, जो शिव के भक्त थे। उन्होंने उस समय के ब्राह्मणों के दबदबे को चुनौती दी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी बात संस्कृत में नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु जैसी आम लोगों की भाषाओं में कही, ताकि संदेश सीधा दिल तक पहुंचे। और यहीं पर इस आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा पहलू सामने आता है। इसने बराबरी का नारा बुलंद किया। महिलाओं और तथाकथित निचली जातियों के लोगों को भक्ति में शामिल होने के लिए हिम्मत दी। वो लोग जिन्हें तब तक धार्मिक कामों से दूर ही रखा जाता था। और इस बदलाव का, इस हिम्मत का सबसे बड़ा चेहरा है मीराबाई।
सोचिए, एक राजकुमारी जिसने राजमहल की शान शौकत छोड़कर कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना। उनका ये पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये दिखाता है कि भक्ति कितनी पर्सनल, कितनी गहरी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस आंदोलन ने हमारे समाज पर आखिर क्या स्थायी असर छोड़ा, इसकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसका असर हर तरफ हुआ। समाज में सुधार हुए, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, भक्ति सबके लिए, हर किसी के लिए सुलभ हो गई। संक्षिप्त में कहें तो भक्ति आंदोलन ने हमें विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। कबीर जैसे संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। हिंदी, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं में महान साहित्य लिखा गया। मुश्किल यज्ञों की जगह ले ली सरल भजनों और कीर्तनों ने, जो आज भी हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। इसने समाज के दबे कुचले लोगों को एक नई आवाज दी, एक नई हिम्मत दी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए कि कैसे सदियों पुराना एक आध्यात्मिक आंदोलन आज भी हमारी आधुनिक पहचान को, हमारी संस्कृति को, हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा।